Charlie 1 to Alpha 1, over. Oh, Alpha 1 speaking, sir. Good morning, मेजर साहब. इधर बड़ी ठंड पड़ रही है. आपकी तरफ कोई नया डेवलपमेंट है? ओवर. हमारे घायल जवानों ने जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है, कैप्टन सोनिया ने उस टेररिस्ट का एक स्केच तैयार किया है. तुम्हें यह पता करना है कि कहीं वो पड़ोसी मुल्क का कोई घुसपैठिया था या हमारी जमीन का कोई टेररिस्ट. ओवर. ओ जी, हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो यहीं जोनाबाद की पहाड़ियों के पीछे गए हैं. ओवर. गुड. मैं बहुत जल्द वहां पहुंच रहा हूं. वो कभी भी एनकाउंटर कर सकते हैं. तुम अपनी बटालियन के साथ पोस्ट पर अलर्ट रहना. ओवर. मैसेज रिसीव्ड सर. सर, वो हमारे खाने की फरमाइश का क्या हुआ सर? ओवर एंड आउट. थैंक यू सर. लेट्स गो. ले फड़ यार. मैंने सडनली एक जोक याद आ गया. हाँ जी, सुनाता हूँ. 3 बीवियां आपस में बातें कर रही थी. पहली बोली, मैं कल की पार्टी में तो काले कपड़े पहन के जाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड के बाल बिल्कुल काले हैं. दूसरी बोली, मैं तो सफेद कपड़े पहन के जाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड के बाल बिल्कुल सफेद हैं. और तीसरी बोली, मैं तो कल की पार्टी में जा ही नहीं सकती. क्यों सर? क्योंकि वो कुछ पहन ही नहीं सकती थी. उसका हस्बैंड तो बिल्कुल गंजा था ना. हाँ? इसके जैसा. उस गद्दार बख्श को पुलिस स्टेशन में उड़ा देना चाहिए था भाई सुल्तान. उसे पुलिस स्टेशन में मारने से क्या होता पता है? लाला कानून का मुजरिम बन जाता. और हम कानून के साथ खेलते हैं बख्तावर. कानून को हाथ में नहीं लेते. भाईजान, यानी वो हरामखोर जिंदा रहेगा और एक दिन हमारे लिए नासुर बन जाएगा. लाला जिसे पालना जानता है उसे मिटाना भी जानता है. आज रात अलबख्श सोएगा मौत की गहरी नींद. मैंने बंदोबस्त कर दिया उसका. लाला का इकबाल बुलंद हो. अलबख्श फरार हो गया. आओ अली खान. उस हरामखोर को खत्म कर दिया ना? लाला, आपके कहे मुताबिक हमने अलबख्श को मारने की तैयारी कर ली थी. इससे पहले कि हम कोई एक्शन करते, वो हवालात की सलाखें तोड़कर फरार हो गया. तो अलबख्श पुलिस की गिरफ्त से निकल गया. तो वो फरार हो गया. हाँ? अब मुझे तेरी भी कोई जरूरत नहीं है.
भाईजान वो इसकी लाश को उठाकर पुलिस थाने में डाल दो और हवलदार नजीब से कहो रिपोर्ट में लिखे कि अलबख्श इसे मारकर फरार हो गया। ले जाओ उसे। जो गुलमस्तान को सरहद पार से उठा लाया वो यकीनन हमारे लिए भी मुसीबत बन सकता है, लेकिन उसे लाला की ताकत का अंदाजा नहीं। फाड़ के रख दूंगा साले को। मुझे आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनना है, वो तो मैं बन के रहूंगा। तुम लोग पूरी वादियों में मौत का साया बन जाओ और वो नमक हराम अलबख्श कहीं भी छुपाओ, उसे अपनी गिरफ्त में ले लो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सत्या, मुझे माफ कर दो शिवा भैया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गुनहगार हूँ आपका, आपके भाई का, आपके सारे परिवार का। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुझे तेरी भूल का एहसास है, यही तेरा प्रायश्चित है अलबख्श। नहीं शिवा भैया, मेरे गुनाह इतनी आसानी से नहीं मिटेंगे। मैंने इन हाथों को सत्य पर उठाया था, पर आज के बाद ये हाथ उन लोगों पर उठेंगे जिन लोगों के साथ मैं गलत राह पर चल पड़ा था। पता नहीं इस जंग में मेरी हार होगी या जीत। अगर मारा गया तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अगर जिंदा लौटा तो हम मिलकर खुशियां बांटेंगे। आज मैं आप लोगों के पास बस इतनी दुआएं लेने आया था। मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया, आशीर्वाद दीजिए। तू विजयी हो, हम सब की दुआएं तेरे साथ हैं। अम्मी, अब्बू, कल तक मैं अनजाने में गुनाह करता रहा और यहाँ आकर चादर चढ़ाता रहा। मुझे माफ कर दीजिएगा, पर आज के बाद मैं उन गद्दारों को खत्म करने की कसम खाता हूँ और वादा करता हूँ उन्हें निस्तो नाबूद करने के बाद ही यहाँ चादर चढ़ाने आऊंगा।
करो। भाग कर रहे हो? रुक जाओ। एयरबॉक्स, हट जा मेरे रास्ते से। मैं तो अपने ही रास्ते पर हूं नवाब, अलबत्ता तू अपना रास्ता पीछे छोड़ाया पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान से गद्दारी करने वालों का रास्ता सीधे कब्रिस्तान जाता है। अरे घोड़े पे किसकी लाश है? ये तो लगता है लाला का भाई है। लाला, इस सरजमीन से मैंने आज एक गुनहगार का बोझ कम कर दिया। इस जंग की शुरुआत हो चुकी है, अंजाम का इंतजार करना। चिल्ला लाला चिल्ला, तेरे हर भाई की मौत की चीख इन वादियों में गूंजेगी और तू एक एक की कब्र पर सर पटक पटक के रोएगा। मेरा वादा है, एक दिन तुझे भी इन वादियों में मैं दफना दूंगा, पर तेरी कब्र पर रोने वाला कोई भी नहीं होगा। कितना खूबसूरत है हमारा कश्मीर, है ना मेजर? किसी ने ठीक ही कहा है कि ये धरती पर जन्नत है। लेकिन इस जन्नत को किसी की नजर लग गई। देखना, ये एक दिन फिर से जन्नत बनेगा। जरूर। सोनिया, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जिस टेररिस्ट का स्केच तैयार किया है उसकी तुम जोनाबाद में इंक्वायरी करना और मैं आसपास के गांव में करूंगा। हम दोनों वायरलेस पे एक दूसरे के टच में रहेंगे। ओके? सगाई के बाद लोग प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और हम टेररिस्ट के बारे में बातें करेंगे। लो, बर्फ शुरू हो गई।
पायल पिया तूने क्या किया मुझे छू लिया हो मैं तुई मुई सिमट गई तेरी बाहों में ये क्या किया मेरे पिया ये क्या किया ओ सनम मेरी दिलरुबा मेरी बाहों में आ भी जा मैंने छू लिया हो तू छुई मुई सिमट गई मेरी बाहों में तो क्या हुआ जो छू लिया तो क्या हुआ ख्याल है बहके बहके कदम है थाम ले मेरे बस में नहीं मेरा जिया ओ सनम मेरी दिलरुबा मेरी बाहों में आ भी जा मुझ पे छाई प्यार की तेरा चल गया मेरा चल गया ये शरारत है मैं तेरी इस अदा पे मर गया छम छम बोले पायल पिया तूने क्या किया मुझे छू लिया हो मैं तुई मुई सिमट गई तेरी बाहों में तो क्या हुआ जो छू लिया तो क्या हुआ
साली को पकड़ के रख। साली तेरे यार ने मेरा भाई को मार डाला। आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू कहीं की भी नहीं रहेगी। और तेरी हालत देखकर तेरा वो कमीना यार कहीं भी छुपा हो जरूर सामने आएगा। पकड़ के रखो साली को, पकड़ के रखो उसको, छोड़ो नहीं, पकड़ के रखो। तुम ठीक हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? नरगिस। कौन थे ये लोग? लाला के आदमी थे। ये लाला कौन है? हमारे गांव का सबसे बड़ा आदमी है, पूरे गांव का सरपरस्त है। सभी लोग उसी का हुक्म मानते हैं। ये लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? अलबख्श का पता जानने के लिए। ये अलबख्श कौन है? मैं अलबख्श से मोहब्बत करती हूँ। उन लोगों को तुम्हारी मोहब्बत पर एतराज है? नहीं। फिर? अलबख्श कल तक इन लोगों के साथ काम करता था। लाला का सबसे ईमानदार और वफादार आदमी था। मगर जब उसे पता चला कि इन लोगों का साथ देकर वो गुनाह कर रहा है तो उसने खुद को इनसे अलग कर लिया। ये अलबख्श क्या काम करता है? साहब जी, मैं अलबख्श को खुद अपने साथ लेकर आती हूँ। वो आपको बताएगा इन लोगों के बारे में भी और अपने बारे में भी। साहब जी, अलबख्श बहुत नेक इंसान है। आपको खुदा का वास्ता, जिस तरह से आपने मेरी हिफाजत की उसी तरह अलबख्श की भी मदद कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। Delta for Charlie. Delta for Charlie, over. Charlie 1, over. Delta for Charlie. Major, I love you, Major. Over. I love you too. Message received. Over. Delta for Charlie, important message for you, Major. Over. Delta 1, Roger. Pass your message over. Sir, ISI से यहाँ के लोकल लोग भी मिले हुए हैं। यहाँ के खास और ताकतवर लोगों ने हमारे देश के खिलाफ कोशिश चला रखी है, जिनमें सबसे ऊपर नाम लाला का है। लेकिन अब इनके ग्रुप में फूट पड़ चुकी है और जो आदमी इनके खिलाफ खड़ा हुआ है उसका नाम है जिसके
Delta 1 to Charlie 1, message received, over and out. You terrorist. You are under arrest. आप जानते हैं आप किसको मारने जा रहे हैं? चीज अलबख्श। इसी के बारे में तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही थी। कल तक ये लाला के साथ काम करता था, लेकिन आज ये खुद लाला के खिलाफ खड़ा है। साथी, 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 यही तो है मेरा अलबख्श साथी, जिसकी मदद करने के लिए मैंने आपसे गुजारिश की थी। और अलबख्श, यही तो है वो साथी जिन्होंने तुम्हारी नरगिस की इज्जत लाला के दरिंदों से बचाई। मैं लाला के बारे में जानना चाहूंगा अलबख्श। ये जखीरा मैंने लाला के भाई नवाब को मार के अपने कब्जे में लिया है और लाला के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया साहब जी। ऐसे न जाने कितने हथियारों के जखीरे लाला की हवेली में पेवस्त हैं। ये क्या कर रहे हैं साहब जी? तुम्हें आर्मी कस्टडी में ले रहा हूँ। शुक्र करो कि तुम जैसे खतरनाक टेररिस्ट को मैंने गोली नहीं मारी। साथी, ये आप क्या कर रहे हैं साथी? अलबख्श ये सब जनाबाद की भलाई के लिए कर रहा है। मेरे अलबख्श को छोड़ दीजिए। अब अलबख्श का जो भी फैसला होगा वो आर्मी हेडक्वार्टर्स में होगा। गद्दार अलबख्श पुलिस के शिकंजे से तो फरार हो गया था, पर अब आर्मी की गिरफ्त में आ चुका है। किसने गिरफ्तार किया उसे? मेजर प्रताप सिंह ने। मेजर प्रताप सिंह उसे कयामत तक नहीं छोड़ेगा और इसी दौरान हमें अपने मंसूबों को कामयाब करना होगा लाला। इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ गांव से कब्जा करना शुरू करते हैं और तुम लोग पहाड़ों से फौजी ठिकानों पर हमला करो। अल्लाह हाफिज लाला। खुदा हाफिज। ले चलो उसकी माशूका को। मैंने जिस मकसद के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया था वो पूरा हो गया। मैं समझा नहीं साहब जी। तुम आर्मी की कस्टडी में हो, मैं ये लाला को दिखाना चाहता था।
अब उनका कांटा निकल गया है, इसलिए वो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर जल्द से जल्द घुसपैठ शुरू कर देंगे। लाला और सरहद पार के लोगों को रोकना होगा साहब जी। अलबख्श, तुम यहाँ के रहने वाले हो, इसलिए यहाँ के अपने परायों को अच्छी तरह से पहचानते हो। तुम अपनों को साथ लेकर दुश्मनों पर नजर रखो जब तक हेडक्वार्टर से फौजें यहाँ पर तैनात नहीं हो जाती। पर हम इसकी इंफॉर्मेशन भी तो हेडक्वार्टर्स को दे सकते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना काफी नहीं है। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हेडक्वार्टर्स को और भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जिसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। अलबख्श, वो हथियार किसी महफूज जगह पर छुपा देना ताकि दुश्मनों के हाथ न लगे। अलबख्श, मैं तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूँ। साहब जी, भले ही हमारे मजहब अलग अलग हो, पर हमारा मुल्क तो एक है। जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा करते रहें और अपनी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं, तो कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क पर आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। तुम जैसे मुसलमानों का ईमान ही हिंदुस्तान की शान है अलबख्श। लेट्स गो कैप्टन। आर्मी इंटेलिजेंस और रॉ किसी ने भी आतंकवादियों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है, और ना ही बॉर्डर पर कोई आर्मी मूवमेंट या प्रॉक्सी वॉर जैसी सिचुएशन की कोई रिपोर्ट है। आर्मी इंटेलिजेंस और रॉ किसी इंफॉर्मेशन को देने में नाकामयाब हो जाएं, तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ रखकर बॉर्डर की तरफ से बेफिक्र हो जाएंगे? सॉरी मेजर, मैं सिर्फ एक तुम्हारे कहने से इतनी बड़ी तादाद में फौजी ताकत बॉर्डर पर नहीं भेज सकता। वाई सर, मैं अपनी कंपनी का ऑफिसर कमांडेंट हूँ। बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। इसके बावजूद मुझे मेरी बटालियन की मदद नहीं मिलेगी? क्योंकि तुम एक ऐसे आदमी पर यकीन कर रहे हो मेजर प्रताप, जो कल तक हमारे दुश्मनों से मिला हुआ था। इस इंफॉर्मेशन के पीछे कोई साजिश भी तो हो सकती है। अगर मैं देशभक्त और देशद्रोही में फर्क नहीं पहचान सकता, तो मुझे आर्मी से रिजाइन कर देना चाहिए सर। डोंट गेट इमोशनल मेजर प्रताप। देखो, मैं इतने जवानों का रिस्क नहीं ले सकता। बर्फीले तूफान और एवलांचेस में मैं अपने जवानों को झोंक नहीं सकता। उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं सर। अगर एक भी जवान एवलांच या तूफान में मेरी वजह से मारा गया, यू कैन कोर्ट मार्शल मी सर। एंड व्हाट अबाउट इंटरनेशनल कम्युनिटी? उन लोगों के सामने भी तो हमें जवाब देना होगा। पड़ोसी मुल्क वाले हम पर ये इल्जाम भी तो लगा सकते हैं कि पहल करके हमने हमला किया था। पूरी दुनिया जानती है सर कि आज तक किसने किसके ऊपर पहले हमला किया है, कहां ये टेररिस्ट पलते हैं, कहां इन टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है और कौन ये टेररिज्म फैला रहा है। क्या उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों पर पट्टी बंधी है? क्या वो जानबूझकर खामोश हैं? सर, हमें अपने देश की रक्षा खुद करनी है। मेजर प्रताप, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे ब्रिगेड और डिवीजन हेडक्वार्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी। अगर मैं ब्रिगेड और डिव हेडक्वार्टर्स के भरोसे बैठा रहा, तो जवाब आने से पहले दुश्मन कश्मीर पहुंच जाएगा। सर, आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ। सर, आई एम विद यू। आई विल ऑलवेज बी विद यू। नमस्ते और आदाब। फौजी भाइयों, आज का पहला गीत इनकी फरमाइश पर हवलदार अब्दुल कादिर, सूबेदार दान सिंह और राजपूत रेजिमेंट के कैप्टन दिनेश सुनिए और कर्तव्य की सनसनाती हवाओं में डूब जाइए। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लाला, तुमने तो कहा था कि अलबख्श को मेजर प्रताप सिंह ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो तो वादियों में मौत का साया बन के घूम रहा है। उसके हाथों मेरे कई साथी शहीद हो गए। लाला, अगर तुम एक अलबख्श को काबू में नहीं कर सकते तो फिर पूरे कश्मीर को खाक आजाद करवाओगे? मुझे आखिरी मौका दो गुलमस्तान। अलबख्श का जनाजा नहीं उठेगा, वो जिंदा दफन होगा मेरे हाथों, और हमें आजादी मिलेगी। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज लाला। खुदा हाफिज। सर,
मैंने छुट्टी कैंसिल करा दी है। मैं गांव नहीं जाऊंगा। इस माँ को छोड़कर अब उस माँ के पास तभी जाऊंगा जब वो मुझे बुलाएगी। ओए, एक फौजी अपनी लाइफ में दो ही तरह से मशहूर हो सकता है, या तो उसे परमवीर चक्र मिल जाए या उसका नाम रेडियो पर आ जाए। और जब तुम लोग मेरी पसंद का गाना सुनोगे तो सुनते रह जाओगे। हाँ, अलबख्श, हमारा ट्रांसमीटर बर्बाद हो चुका है। गोला बारूद और हथियार भी इतने नहीं कि हम ज्यादा देर तक दुश्मन का सामना कर सकें। इसलिए हेडक्वार्टर को इंफॉर्मेशन देने के लिए हम दोनों को नीचे कंट्रोल पोस्ट पे जाना पड़ेगा। ख्याल रहे, हिंदुस्तान की इस पोस्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। आप बेफिक्र होकर जाइए साहब जी। अलबख्श ने आप लोगों की तरफ फौजी वर्दी तो नहीं पहनी, पर उसकी रगों में हिंदुस्तानी खून तो है। इंशाल्लाह जब तक इस जिस्म में सांसें हैं, दुश्मन कश्मीर का एक जर्रा भी नहीं ले जा सकता। मेजर साहब आ गए। साहब जी कहाँ है? मेरे मेजर साहब कहाँ है? मेरे भाई को मारा इसने, ये साली में खाया, उसी में छेड़ दिया। छोड़ दो मुझे। आपने इसे मार दिया तो ये बेनामी की मौत मारा जाएगा। इसकी मौत पूरे जहानाबाद के लिए सबक होनी चाहिए। हम इसे गांव के बीचों बीच मारेंगे ताकि कोई भी आपके खिलाफ बगावत न कर सके। हाँ तो ठीक है, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, और इसकी मौत के साथ साथ इसकी मासूका नजीज को भी खत्म कर देना, और दोनों को जोनाबाद के बीचों बीच दफन कर दो, और पूरे जोनाबाद में आजादी का ऐलान कर दो। और मैं खुद गुल मस्तान के इस्तकबाल के लिए जा रहा हूं। उसके आते ही सबसे पहले मैं जोनाबाद के पुल को उड़ा दूंगा। ठीक है, ले जाओ इसे, ले जाओ, ले चलो इसे। अस्सलाम वालेकुम गुलमस्तान। वालेकुम अस्सलाम लाला। हमने हमारे वादे के मुताबिक अलबख्श को गिरफ्तार करके उसे जिंदा दफन करने के लिए भेज दिया है।
आप अपने मुजाहिदीनों के साथ आकर जोनाबाद को अपने कब्जे में ले लो। एक जोनाबाद की क्या बात करते हो लाला? इंशाअल्लाह कल श्रीनगर के डल झील के शिकारे में बैठ के हम फतेह का जाम पिएंगे। बेशक गुलमस्तान, हम खुद तुम्हें लेने टाइगर हिल पर आ रहे हैं। लाला, जो जगह पाकिस्तान की तारीख में जिन्ना की है, वो जगह आजाद कश्मीर की तारीख में आपकी होगी। आमीन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। ले जाओ इसे और लटका दो इस कमीने को। लाला के हुक्म से जौनाबाद के अवाम को यह इत्तला दी जाती है कि आज से जौनाबाद एक आजाद मुल्क है और जल्द ही पाकिस्तानी फौजें इसकी हिफाजत के लिए यहां पहुंच जाएंगी। जिसने भी इसकी आजादी से इनकार किया उसका भी वही हश्र होगा जो इस सरदार अलबख्श का हुआ है। हमारा परचम लहराते ही इसे गोलियों से भून दिया जाएगा। सुना तुम लोगों ने? रज़ाक, मसूद,
या मेरे मौला, ये क्या हो रहा है? हमारे जोनाबाद को, इस छोटी सी जन्नत को दुश्मनों से बचाना मेरे मौला, दुश्मनों से बचाना, दुश्मनों से बचाना। हाँ। जिहाद के नाम पर तुम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जहाँ का तुम नमक खाते हो वही तुम्हारा वतन है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लाला और गुलमस्तान के साथ पाकिस्तानी फौजी हमारे मुल्क पर हमला करने आ रही हैं। उन्हें रोकिए साहब जी। अलबख्श, जो हथियार तुम्हारे कब्जे में थे वो कहाँ हैं? हनुमान मंदिर के पास साहब जी। इधर गांव वालों को बचाना है, उधर मुल्क को। तुम गांव वालों की हिफाजत करो, मैं सरहद की रक्षा करता हूँ। इम्तिहान का वक्त आ गया कैप्टन सोनिया। ऐसे शुभ दिन का तो हर फौजी को इंतजार रहता है सर। यू आर डिफीटेड हियर। ओके सर। Binoculars.
तुम लोग पहले जोनाबाद का ब्रिज उड़ा दो। चलो फायर! मेजर प्रताप सिंह, मिलती है तो सिर्फ यलकार से। दोबारा नारे तकबीर। अपना सीना तान चले ओ जान हथेली पर रख कर हम
सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं, जब तक है जान जब तक है दम, बढ़ते रहेंगे अपने कदम। हिम्मत है जो तो रोक ले, सब चीजें हम डरते नहीं, अपना लहू कहता है ये, हम वीर है मरते नहीं। खून डालो इन दुश्मनों को, काट डालो इन सबको, आज हम अपने खून से धोएंगे तेरे चरण, मार तुझे कलाम। देह सिवा पर मोही है, शुभ कर मन दे कब हूं न करो, देह सिवा पर मोही है, शुभ कर मन दे कब हूं न करो, डरो और तो जब जाए लड़ो, निश्चय करी अपनी जीत करो, जीत करो, जीत करो, जीत करो। भाई गुरु जी का खालसा, भाई गुरु जी की फतेह। गुलमस्तान, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जो हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर सके। लाला सुन, बोल रहा एक हिंदुस्तानी, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। याद है जोनाबाद पर किसी ने बुरी नजर डाली तो ये उसके सीने में उतार देना। तूने ही कहा था ना, पाक से मिलकर इस जमीन को नापाक करने वाले लाला सुल्तान, आज ये खंजर मैं तुझे सूद समेत वापस लौटाऊंगा। नहीं सब्जी सब अम्मी, अब्बू, आज मैंने अपने दुश्मनों पर फतेह हासिल कर ली। मैं मेजर साहब के लिए दुआ मांगने आया हूं, जो इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। शायद ये दुनिया का पहला केस है कि इतनी गोलियां लगने के बावजूद मेजर प्रताप जिंदा है, और रिकवर होने के बाद बस कुछ ही दिनों में वो आपके सामने होंगे। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑल राइट।
दोस्तों, भगवान की कृपा और आप सबकी दुआओं की वजह से आज मैं जिंदा हूं। और भारत माँ ने मुझे जाने नहीं दिया। अपने सर पर हम